हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 फरवरी दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना फाग और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए किया है बड़ा ऐलान। तो चलिए सुनते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाइव। भारत के किसान बहनों और भाइयों, ये नंबर याद कर लीजिए, 155-261 155-261 ये नंबर है। अपना मोबाइल उठाइए, फोन लगाइए और पूछिए कि मैं अपनी फसल में रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको तत्काल जवाब मिलेगा। आप पूछोगे और वहां से उत्तर आएगा कि आप ये दवाई डालिए, ये प्रबंध कीजिए। आपको कई बार लगता है कि फसल आज बोऊं कि नहीं बोऊं, बादल सारे कई जगह ऐसी। मैं तो खुद किसान हूं, पानी दिया, बोनी कर दी और दूसरे दिन फिर पानी गिर गया तो बीज और खराब हो गया, डबल घाटा। अब आप फोन उठाइए और इस नंबर पर लगाइए और पूछिए कि मैं बोनी करने वाला हूं, मौसम कैसा रहेगा ये बता दो, कल पानी तो नहीं गिरेगा। आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल मौसम का हाल क्या रहेगा। आपकी फसल पक के तैयार घर में आ गई, आपको बेचना है और आपको अलग अलग मंडी के भाव चाहिए, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन उठाइए और पूछिए जयपुर में क्या भाव है, जोधपुर में क्या भाव है, उदयपुर में क्या भाव है, दिल्ली की आजाद मंडी क्या कह रही है, मुंबई में क्या भाव है। अलग अलग जगह के भाव आप पूछेंगे और आपको मोबाइल पे जवाब मिल जाएगा कि आज मंडी के भाव फलाने फलाने हैं। ऐसी अनेकों जानकारियां मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत विस्तार क्या है। पूछो और सीधे जवाब पाओ, कहीं आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। कई बार तो ऐप और ऐप की एप्लीकेशन वो दिक्कत में डाल देती, कहां खोले किसान, बोले डाउनलोड करो। अब ना डाउन पता ना लोड पता, कहां से डाउनलोड करना। अरे भैया सीधे पूछो और बता दे, तो डाउन भी हो जाए और लोड भी हो जाए, कहां चक्कर में पड़े। और इसलिए इस जटिलता से बचाने के लिए सीधे मोबाइल उठाओ, 155-261 लगाओ। इसलिए दोस्तों 155-261 नंबर याद रखें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। गाइस, बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने खास तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने खास रणनीतियां बना रखी है। पार्टी 1 मार्च से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस यात्रा का समापन कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के साथ होगा। कुल मिलाकर इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने की पूरी उम्मीद है। गाइस, देश के 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इस दिन होगी इसकी वोटिंग। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह चुनाव उन सदस्यों की जगह भरने के लिए कराया जा रहा है जिनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया तय तिथि के अनुसार पूरी की जाएगी। इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा और मतगणना भी 16 मार्च को ही की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यह चुनाव महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सीटों के लिए कराया जा रहा है। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्यों में राज्यसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बजट में लाडलियों को मिला है बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026-27 के बजट की घोषणा कर दी है। इस बजट में लाडली बहनों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने बजट में सिर्फ लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। लाडली बहनों के लिए रखी गई यह राशि कई विभागों के बजट से ज्यादा है। लाडली बहना के अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए बजट में 1,800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब तक 52,29,000 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा सरकार ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराने की नई योजना शुरू की है ताकि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो सके।
अर्थात सरकार कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को अब सरकारी दूध पिलाएगी। इसके अलावा बजट में आंगनवाड़ियों में 19,000 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है। इस भर्ती से न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी मिलेंगे। कुल मिलाकर 19,000 खाली पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी। यदि आप इच्छुक तथा पात्र हैं तो अभी से तैयार रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में युवाओं के लिए खोला है नौकरी का पिटारा। दोस्तों, वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग में कई बड़े ऐलान किए हैं। ऐलान के तहत मध्य प्रदेश में 294 नए सीएम राइज स्कूल अर्थात सांदीपनि स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों से शिक्षा का स्तर और भी बेहतर होगा। इसके अलावा बजट में 15,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया है। सरकार ने बजट में इसके लिए प्रस्ताव रखा है। वहीं युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए बजट में 815 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत हर इलाके में सरकार नया स्टेडियम बनाएगी, अर्थात अब गांव और कस्बों के खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए दूर नहीं जाना होगा। इस प्रकार बजट में युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। दोस्तों, बजट में किसानों को मिला है बड़ा तोहफा। गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने तीसरे बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इस बार का बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। यह ऐलान बजट में किया गया है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों के किसानों के लिए होगी, इसका भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को हर साल 12,000 रुपए देने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण निधि योजना के तहत 18 फरवरी को प्रदेश के 83 लाख किसानों के बैंक खातों में सीएम किसान कल्याण निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बजट में मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मंजरा टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। वहीं प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं आमजन के स्वास्थ्य के लिए 23,747 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से बजट में किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पीएम आवास के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में 10 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे। वहीं पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं मनरेगा की जगह जीराम जी योजना के लिए 10,440 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। वहीं वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले मानसून सत्र में सरकार 5 करोड़ 88 लाख पौधे लगाएगी ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा बजट में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है और न ही कुछ बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर प्रदेश वासियों को टैक्स में राहत मिली है। वहीं 1 अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को पेंशन की सुविधा मिलेगी, यह भी बजट में ऐलान किया गया है। इस प्रकार से यह बजट आमजन, किसान, महिला तथा युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कांग्रेस बजट को धोखा बता रही है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।